प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कालांश में हमने बी पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में रखी गई हैं उनके विषय में चर्चा की थी और इसके साथ साथ दोनों ही पेपर जो आपके हैं उनके बारे में भी आपसे सामान्य चर्चा की थी। साथ ही इस बार आपके ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही हैं इसके बारे में कुछ चर्चा आपके साथ की गई थी ताकि आपका मन पढ़ाई के प्रति जागरूक हो सके। आपका मन जो है जो काफ़ी के बीच में गैप आ गया है आपको पढ़ाई के बीच में, तो पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न हो सके। तो कुछ सामान्य बातें इस तरह की हमने इससे पहले जो कक्षा है कालांश उसमें की थी। आज चूँकि मैं आपको ईशावास्य उपनिषद के बारे में बतलाऊंगा, कहने का तात्पर्य कि हम ईशावास्य उपनिषद का द्वितीय प्रश्न के अंदर जो इसको रखा गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो विश्व के पुस्तकालय की आदि पुस्तक वेद है, ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद को विश्व के पुस्तकालय की आदि पुस्तक माना गया है। वेद ज्ञान के आदि स्रोत हैं, यानी वेद ही जो ज्ञान के हैं वो आदि स्रोत माने गए हैं। और वेदों का जो सार है, वेदों का जो सार तत्व है वही उपनिषदों में निहित है, उपनिषदों में आया है। वेद के 3 कांड हैं। पहला कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड और तीसरा आपका ज्ञान कांड। वेद के ज्ञान कांड को ही अर्थात वेद का जो तीसरा कांड है ज्ञान कांड, इसको ज्ञान कांड नाम दिया गया है। वह है ज्ञान कांड ही, या ज्ञान कांड का नाम ही जो है उपनिषद है, या वेद का तीसरा कांड ज्ञान कांड जो है वही उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ तक हम उपनिषदों की बात करते हैं तो संहिताओं के बाद वैदिक जो साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का तात्पर्य संहिताओं के उपरांत वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ही प्रमुख स्थान आता है, या उपनिषदों का सर्वाधिक महत्व है। उपनिषदों जो विशेषताओं की बात करते हैं हम, तो मैक्स मुलर ने कहा था कि ये देखकर, ये सुनकर, ये पढ़कर आश्चर्य होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व पहले भारतीय जो दार्शनिक हैं उन दार्शनिकों ने वेदांत दर्शन की एक ऐसी चमत्कारी विचारधारा, आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय जो दार्शनिक हैं उन्होंने वेदांत दर्शन की कैसी चमत्कारी विचारधारा का निर्माण कर लिया था, जिसे देखकर आज भी हमारी जो बुद्धि है वो चक्कर खाने लगती है, चकराती है। लेकिन बड़ा दुख है, बड़ा खेद का विषय कि हमारे किसी दार्शनिक ने जो है ऐसे किसी चमत्कारी दर्शन की रचना नहीं की, ऐसे किसी चमत्कारी दर्शन का निर्माण नहीं किया
जिसको देखकर, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर किसी की बुद्धि चकराने लगती हो, किसी की बुद्धि को चकराने लगते हो। तो मैक्समूलर जैसे विद्वान ने भी उपनिषद की का जो महत्व है या उपनिषद की जो विशेषता है उसके ऊपर अपने इस तरह के विचार रखे। जहाँ तक हम उपनिषदों के अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं, उपनिषद शब्द उपनि, उप और नि, तो इसमें कहने का तात्पर्य उपनिषद शब्द उसका शाब्दिक जो अर्थ है या उसकी जो व्युत्पत्ति है, उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु, कौन से प्रत्यय हैं। जब हम ये बात करते हैं तो 3 बातें हमारे सामने निकल के आती हैं कि उपनिषद शब्द के मूल में उप और नि 2 उपसर्ग हैं, सद धातु है और व्युप प्रत्यय है। यानी इनके सहयोग से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है, उपनिषद शब्द का निर्माण होता है। यहाँ इस व्युप प्रत्यय का सर्वापरि लोप हो जाता है और कुल मिलाकर उपनिषद जो शब्द आपका उप और नि और सद धातु से उत्पन्न हो जाके होता है। यानी यहाँ पर उप का अर्थ समीप या पास में है और नि का मतलब निष्ठापूर्वक अर्थात श्रद्धापूर्वक, यानी गुरु के पास में श्रद्धापूर्वक या निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात गुरु के पास श्रद्धा या निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान लेने की जो विद्या है उसे ही उपनिषद कहते हैं, उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। और इस उपनिषद शब्द के मूल में जो आपकी सद धातु है, उस सद धातु के 3 अर्थ हैं, अर्थात इसके मूल में आई हुई सद धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त है, जो श्यामपट पर आपको लिख दिया गया है। पहला जो अर्थ है इसका वह है आपका विसरण, यानी नाश होना, नाश होने के अर्थ में। और दूसरा आपका गति, गमन करना या प्राप्त करना अथवा प्राप्त होना। और तीसरा है आपका अवसादन, अर्थात शिथिल करना या किसी भी उसको विषय को ढीला करना। ये इस तरह से उपनिषद शब्द के मूल में आई हुई सद धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। उसके 3 अर्थ आपके निकलते हैं, विसरण, गति और आपका अवसादन। इन तीनों अर्थों के परिप्रेक्ष्य में जब हम उपनिषद शब्द के अर्थ की बात करते हैं, तीनों अर्थों को मूल में रख करके, और जब हम उपनिषद शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है कि उपनिषद वह है जिससे अविद्या का नाश होता हो और ब्रह्म की, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती हो, और इसके साथ साथ इस संसार के दुखों, जितने भी बंधन हैं, उनका शिथिलीकरण अथवा उनका ढीलापन होता हो। तो इस तरह से इस धातु के 3 जो आपको बताए गए, उन तीनों अर्थों के अनुसार इसके ये आपका उपनिषद का अर्थ निकलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपनिषदति, उपनिषदति सर्व अनर्थकरम संसारम विनाश्यति, संसार कारणभूताम विद्याम च शिथिल्यति, ब्रह्म च गम्यति इति उपनिषद। इस तरह से यह उपनिषद शब्द का अर्थ और उपनिषद शब्द की आपकी परिभाषा है। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो विद्या इस संसार के, इस लोक के, जगत के समस्त अनर्थों के उत्पादक जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं उनका नाश करती हो, संसार की कारणभूत अविद्या या माया को शिथिल करती हो, और
ब्रह्म का साक्षात्कार करवाती हो वह उपनिषद है। इस तरह से उपनिषद शब्द का अर्थ और परिभाषा। जहाँ तक हम उपनिषदों की संख्या की बात करते हैं तो लगभग उपनिषदों की संख्या है वह 200 मानी गई है, लेकिन जहाँ तक है वो 108 जो उपनिषद ही माने गए हैं, और इन 108 उपनिषदों में से भी आपके 10 उपनिषद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं या प्राचीन हैं। इनमें जो 10 उपनिषद हैं उनका नाम उल्लेख भी आपको कर दिया गया है। ईश कैन कंठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरी ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा अर्थात ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और ऐत्रेय और छांदोग्य और बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार 10 उपनिषद ही ऐसे हैं जो प्राचीन हैं और प्रसिद्ध हैं। वैसे कहीं 200 संख्या मिलती है, उल्लेख मिलता है, तो कहीं पर 108 उपनिषदों की संख्या का उल्लेख देखने को मिलता है।